A very warm welcome to our show Sports at 92। मैं हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज। करियर के रोज पर इंजरी के बाद क्रिकेट को खैराबाद कहने वाले खिलाड़ियों के करियर का लेंगे जायजा। दौरा पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स को $25,000 की इजाफी अदायगी का इम्कान। वसीम अकरम ने PSL 3 के बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर्स के नाम बता दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ज्यादा मुनाफे के लालच में चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट बदलने पर तुल गई। सबसे पहले बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी घुटने की इंजरी के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन से बाहर हो गए। दुनियाई क्रिकेट में कई ऐसे नामवर खिलाड़ी हैं जिन्हें अपने करियर के उरूज पर इंजरी का शिकार होने की वजह से क्रिकेट को खैराबाद कहना पड़ा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अपने कॉन्ट्रैक्ट और गैर कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों को T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करने पर तकरीबन $25,000 इजाफी अदायगी कर रहा है। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज यकम 2 और 3 अप्रैल को कराची में होंगी और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए 13 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट को मद्देनजर रखा जाएगा। ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान का दौरा करने वाले खिलाड़ियों को मामूल की अदायगी से तकरीबन 70% ज्यादा मुआवजा मिलेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। PCB वेस्ट इंडीज की टीम को पाकिस्तान में आने पर इजाफी रकम अदा कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि नॉर्मल हालात में पाकिस्तान में क्रिकेट मुमकिन नहीं? देखिए, पाकिस्तान में गुज़श्ता 9-10 साल से जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो आहिस्ता आहिस्ता बहाली की तरफ जा रही है। आप देखते हैं कि गुज़श्ता साल भी कुछ टीमें आई और अब जो है वो PSL के 3 मैच यहाँ पे हो रहे हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज का दौरा है तो यकीनी तौर पे अभी एतमाद देने की जरूरत है। तो जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो बहुत से मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वेस्ट इंडीज को ला के एक बड़ी टीम है, टेस्ट टीम है, जब आएंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर दूसरे ममालिक में भी पड़ेगा। तो PCB इन्वेस्ट कर रहा है टीमों पे। पिछला साल भी उन्होंने वर्ल्ड जो है 11 का दौरा करवाया। इन सब वेस्ट इंडीज, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इस वक्त माली तौर पर बहुत ही ज्यादा कम हुआ है। उन्होंने ICC से भी अपील की थी कि उनकी माली मदद की जाए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब उनका दौरे की बात आई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी उन्होंने यही कहा कि वो दौरा करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें माली मुश्किल का सामना है। तो उसके एवज ही भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो अखराजात और प्लेयर्स की फीस जो है वो देने पर राजी हुए। तो ये यकीनी तौर पे एक मुश्किल टाइम अभी है पाकिस्तान पे। अभी 1-2 साल लगेंगे रेगुलराइज चीजें करने में। उसके बाद जाके कहीं टीमें जो है वो फिर दौरा हंसी खुशी पाकिस्तान में करेंगी। ठीक है, हमें ये भी बताइएगा कि आप समझते हैं कि वेस्ट इंडीज की नेशनल टीम ही पाकिस्तान आएगी? ये जाहिर है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने टीम भेजी तो वो नेशनल टीम ही होगी। अब नेशनल टीम में कौन से प्लेयर सेलेक्ट होते हैं कौन सा नहीं होते वो एक अलग बात है। जब भी कोई क्रिकेट बोर्ड टीम अपनी भेजता है तो वो वही टीम कौमी टीम का दर्जा रखती है। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज के कुछ सीनियर प्लेयर्स जो हैं उनके मामला जो है वो कोई अच्छी समझ में नहीं जा रहे अपने बोर्ड के साथ। उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ माली मसाइल हैं उनके। तो इसलिए जो भी टीम आएगी वो वेस्ट इंडीज की कौमी टीम ही कहलाएगी। उसमें चाहे जूनियर खिलाड़ी हो चाहे उसमें सीनियर प्लेयर्स हों। आपके ख्याल में सीरीज को कराची के अलावा किसी और शहर में भी मुंतकिल नहीं करना चाहिए था? देखिए, मुंतकिल करना और जो है वो सीरीज करवाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि मसाइल से गुजरा है, गुज़श्ता साल जो है वो लाहौर में सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। यहाँ पे ICC की टीमें आई और उन्होंने देखा कि यहाँ पे हालात बेहतर है तो लाहौर में क्रिकेट हुई। अब जो है एक स्टेप आगे बढ़ के तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है PSL का फाइनल मैच भी कराची में रखा और सीरीज भी कराची में रखी। इसीलिए रखी ताकि एतमाद हो। अगर कामयाबी से मैच हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर फिर दीगर टीमें जो है वो भी आएंगी। और जो PCB का कहना है चेयरमैन नजीम सेठी का वो कि अब उनका जो अगला टारगेट है वो मैच जो है वो कराची लाहौर के अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी कराना है। तो ये इस तरह क्योंकि आप जब टीमें बुलाते हैं तो उनको भी एतमाद में लेना पड़ता है और सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो दूर जब तक नहीं होंगे मुख्तलिफ शहरों में क्रिकेट नहीं जाएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही चीज़ें और मेरे ख्याल में यही एक दो तरीका है ताकि जो विजिटिंग टीम्स हैं उनको इत्मीनान हो और वो आके मैच खेलें और उसको देख के फिर दूसरी टीमें हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा करें। बताइएगा, क्या आपको लगता है कि PSL के बाद मजीद टीमें भी पाकिस्तान आएंगी?
जी बिल्कुल, पीएसएल के बाद जो हम टीमें आएंगी, अभी एक तो पीएसएल के फौरन बाद वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है जो T20 मैच यकम 2 और 3 अप्रैल को खेलेगी। तो इसके बाद भी प्लान किया जा रहा है, आयरलैंड का दौरा है, जो अभी वो भी पाकिस्तान आके दौरा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अभी इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज खेलने जाने है, लेकिन इंग्लैंड तो जाहिर सी बात है अभी प्रॉब्लम उनके साथ तफसात है उनके सिक्योरिटी, वो जब जो अभी दौरा करेंगे तो वो शायद पाकिस्तान में नहीं आएंगे और उनके साथ यूएई या किसी और जगह खेलना पड़ेगा। अब इसके अलावा श्रीलंका के भी सुनने में आ रहा है कि वो भी पाकिस्तान का दौरा करने के लिए तैयार है। तो ये इम्कान तो मौजूद होते हैं, तो रखनी चाहिए कि बाकी जो टीम है वो भी पाकिस्तान का दौरा करेंगी और पाकिस्तान की जो क्रिकेट की बहाली में वो मावन साबित होंगी। पीएसएल में भी हमने देखा कि बहुत सारे गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आए। आपके ख्याल में अभी भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के जो खदशात हैं वो मौजूद हैं और हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट के दूसरे ममालिक के जो खिलाड़ी हैं या जो विजिटर आते हैं उनको ये एहसास दिलाएं कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है जिसने आना है वो जो आलमी सतह पे खबरें फैलती है उसको देख के, तो जब तक वो कोई नहीं आता उसके दिल में खदशात होते हैं। आपने देखा कि जो प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए वो भी खेल आने से पहले उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो चार्ट उनमें होती है, लेकिन जब वो आके यहाँ पे खेलते हैं, देखते हैं, जाके फिर बात करते हैं कि वो पाकिस्तान गए थे और वहाँ पे हालात जो है वो बड़े पुरसुकून है और सिक्योरिटी उनको कोई खदशात नहीं है। गुज़िश्ता साल आपने देखा कि जो थे वो 7 से 8 प्लेयर है, लेकिन इस दफ़ा 16 से 18 प्लेयर जो है पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस है जो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता खिलाड़ियों में आएगा, एक दूसरे से जब मिलेंगे, बात करेंगे, ये जो आए हैं प्लेयर ये वापस जाएंगे अपने मालिक में और वहाँ भी प्लेयर से बात करें, तो आपको रखनी चाहिए कि इस तरह आइंदा साल मजीद खिलाड़ी आएंगे और जब ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी गैर मुल्की आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है उनकी टीमें जो है, उनके बोर्ड से उनके पास कोई ऐसा बहाना नहीं रहेगा कि वो टीम ना भेजें। तो ये सिलसिला है, ये चलता रहना चाहिए और यही एक दो तरीका के खिलाड़ी आएँ और वो आगे देखें हालात और उनके जो सिक्योरिटी खदशात है वो दूर हों और उस इत्मीनान से भी वो वापस अपने मुल्कों में जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको बताएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का कहना है पाकिस्तान सुपर लीग से नौजवान खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। हुसैन तलत PSL 3 के बेहतरीन बैट्समैन जबकि मोहम्मद समी और राहत अली बेहतरीन बॉलर्स के तौर पर सामने आए हैं। PSL मैचेस में कौन इन हुआ और कौन आउट, आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 13 रन से शिकस्त दे दी। ग्राउंड गीला होने की वजह से मैच ताखीर से शुरू हुआ और मैच 16 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग की दावत दी। पेशावर ज़ल्मी के ओपनिंग बैट्समैन कामरान अकमल ने कराची के बॉलर्स पर खूब लाठी चार्ज किया। 27 गेंदों पर 77 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। कामरान अकमल ने PSL की तारीख की तेज तरीन 50 बनाई। स्टार बल्लेबाज ने 17 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। सेमी 11 ने 16 ओवर्स में 170 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कराची की पहली विकेट 13 रन के मजमूई स्कोर पर गिर गई। बाबर आजम और जुडेनली के दरमियान 117 रन की पार्टनरशिप भी कराची किंग्स को जीत ना दिला सकी। कराची की टीम 171 रन के हदफ के सामने 157 रन पर हिम्मत हार गई। दिफाई चैंपियन पेशावर ज़ल्मी 13 रन से फतह हासिल करके इवेंट के फाइनल में पहुंच गई। पेशावर का फाइनल 25 मार्च को इस्लामाबाद से होगा। Oh, he's gone big, but where's it gone? Has it gone far enough? Oh, yes.
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ज्यादा मुनाफे के लालच में चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट बदलने पर तुल गई। 2021 का एडिशन 2020 तर्ज में खेलने पर गौर शुरू हो गया है। टूर्नामेंट के मेजबान को भारत की जानिब से शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। आईसीसी ने रेवेन्यू की तकसीम का जो फार्मूला पेश किया, इस पर मनोअन अमल करने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा आमदनी की जरूरत है। इसी वजह से इसने 2021 में भारत में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट ही तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में इस टूर्नामेंट को वनडे की बजाय 2020 तर्ज में मुनक्किद करने का जायजा लिया जा रहा है। इसी सूरत में इसे भारत की जानिब से शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ज्यादा मुनाफे के लालच में चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट बदलने पर तुल गई है। 2021 का एडिशन 2020 तर्ज में खेलने पर गौर शुरू कर दिया है। आपके ख्याल में कितना सूदमंद फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखें, जो पाकिस्तान क्रिकेट को अभी तक गुज़श्ता जो तकरीबन 10 साल का अगर जायजा लें, जिसमें हमें मुख्तलिफ बंदिशों का सामना रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हुई है और पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए दुबई या किसी और मुल्क में जाके न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना पड़ा है। तो जो लंबी क्रिकेट है यानी टेस्ट क्रिकेट, उसमें हमारी कारकर्दगी कोई बहुत शानदार नहीं रही, जबकि शॉर्टर वर्जन का जो क्रिकेट है, ख़ास तौर पे T20 में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। अगर मैं इसको इस तनाजुर में देखूं और लॉन्ग टर्म क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, ख़ास तौर पे हमारे जो मंझे हुए बैट्समैन मिसबाह-उल हक के जाने के बाद जो पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग लाइन जो फ्रेजाइल हुई है और यूनुस खान के जाने के बाद, तो उसमें जो शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट है वो हमें थोड़ा सूट कर रहा है। अगर इसको हम प्योर क्रिकेट के तनाजुर में देखें तो शायद ये बात कुछ हमें अच्छी ना लगे, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल है और जो शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस है, अगर मैं उसको सामने रखूं तो शायद ये फॉर्मेट हमें सूट करेगा और हमारी परफॉर्मेंस और हमारे रिजल्ट्स इसमें बेहतर आने के इम्कान हैं। आईसीसी को खदशा है कि भारत इसकी मुखालिफत करेगा। क्या आप समझते हैं कि दीगर बोर्ड्स को भी इसके साथ मिलकर एहतजाज करना चाहिए? क्रिकेट में भारत की इस वक्त एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है और आईसीसी में उसका अमल दखल खासा सख्त है, तो वो इस पे अगर जो रद्द अमल करे तो उसको भी अपनी लॉबिंग करनी पड़ेगी और वो टीमें जो समझती हैं कि हाँ इस फॉर्मेट को तब्दील होना चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है, उन बोर्ड्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी लॉबिंग करें और इस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन से पहले इसको जो है अपनी लॉबिंग करके, अपनी पीआर के ज़रिए, अपनी लॉबिंग के ज़रिए जो है वो अच्छे नताइज या अपनी मर्जी के नताइज कम अज़ कम अखज़ करने की कोशिश करें। तो ये सारा लॉबिंग पे डिपेंड करेगा कि जो पाकिस्तान है या जो पाकिस्तान के साथ जो दीगर क्रिकेट खेलने वाले जो ऐसे क्रिकेट बोर्ड जो हमारी लाइन को टो करते हैं या जो समझते हैं कि पाकिस्तान का नुक्ता नज़र अगर इसमें मुख्तलिफ है और वो पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से जो है वो बिल्कुल उसके साथ हैं, तो फिर ये सारी लॉबिंग की गेम है और जो लॉबिंग करने में कामयाब हो जाएगा वो डेफिनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे असरअंदाज होगा। ठीक है, हमें ये भी बताइएगा, आईसीसी के इस फैसले में वनडे क्रिकेट की मकबूलियत को किस हद तक नुकसान होगा? देखिए, वनडे क्रिकेट का ये एक प्राइम टूर्नामेंट होता है, ये जो वर्ल्ड कप है, और अगर आप इसको भी T20 में तब्दील करते हैं तो डेफिनेटली इसका नुकसान तो होगा, क्योंकि पहले ही शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट में जो है और जब से खास तौर पर ये 10 ओवर्स का क्रिकेट का भी जो एक रुझान जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट पे जो है फर्क तो पड़ रहा है। क्रिकेट का जो रोमांस है सही मानों में वो लॉन्गर क्रिकेट ही है और वो कम से 50 ओवर किसी टीम की सही स्ट्रेंथ को नापने का अगर कोई अंदाज है तो वो टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट है। तो अगर आप इसको ख़त्म करते हैं या कम से कम इसे रिड्यूस करते हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई बहुत अच्छा इक़दाम नहीं होगा और क्रिकेट की जो असल जान है
यानी लॉन्ग टर्म क्रिकेट, इसके ऊपर बिल्कुल फर्क आएगा और कोई अच्छा इकदाम नहीं होगा मेरी नजर में। आईसीसी और भारतीय बोर्ड के तनाज़े भी चल रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और मुंतकिल हो सकती है? ये आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो भी तनाज़ा है वो ज्यादातर माली मामलात के हवाले से होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा बोर्ड आईसीसी को कितना जो है शीशे में उतारने में कामयाब होता है और किस तरह से वो उनको ये यकीन दहानी दिलाता है कि उनको जी इस मामले में एक मुनासिब माली फायदा होगा, और इसी के ऊपर ये सारे डिसीजन बेस करते हैं। तो अगर मेरा नहीं ख्याल है कि भारत किसी सूरत में चाहेगा कि ये ट्रॉफी या ये चैंपियनशिप उनके मुल्क से बाहर जाए या वो इसको होस्ट ना करें या वो इसके अंदर से मुनासिब जो पैसा है वो ना कमाएं, और क्रिकेट की जो मकबूलियत भारत में है या पाकिस्तान में है अगर हम उसको सामने रखें, और जो गेट मनी और जो टेलीविजन राइट्स का पैसा वहाँ जनरेट होता है, मेरे ख्याल में तो भारत की पूरी कोशिश होगी कि ये जो चैंपियनशिप है ये वहीं पे हो और इसका वेन्यू तब्दील ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए स्पोर्ट्स एट 92।